वह क्यों खाता है। इसको बनाने के लिए क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, तो वाई का यूज़ हम पहले करेंगे। अब इसमें एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ में हम डू नॉट, डू, हैव नॉट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन के साथ में हम डज़ नॉट, डज़, हैज़ नॉट का यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें वह क्यों खाता है अगर बनाना है तो हम इसमें यूज़ करेंगे वाई डज़ ही ईट। डज़ का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर ही आया है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया जैसे कि के साथ में डज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि ही एक वचन भी है। तो इसी तरीके से राम क्यों जाता है, राम क्यों गाता है। इसी तरीके से राम क्यों गाता है। अब इसका अगर हमें ट्रांसलेशन करना है तो पहले हम वाई का यूज़ करेंगे। वाई डज़ राम सिंग, राम क्यों गाता है, वाई का यूज़ पहले कर दिया। अब राम के साथ हमें ये ध्यान देना है हमें डू लगाना है या डज़ लगाना है। तो राम के साथ डज़ आएगा क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है, राम एक वचन है। तो मैंने कि बताया कि एक वचन के साथ में हम डज़ या डज़ नॉट का यूज़ करते हैं और बहुवचन होगा तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। बहुवचन होगा तो डू या डू नॉट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं अब वे क्यों जाते हैं। तो वाई डू दे गो। अब डू यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि दे प्लूरल नंबर है। दे में कई सारे लोग आते हैं, दो या दो से अधिक लोग आते हैं। तो यहाँ पर डज़ ना यूज़ करके डू का यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि दे के साथ या प्लूरल नंबर के साथ जो बहुवचन होता है उसके साथ डू या डू नॉट का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है वाई डू दे गो। अब देखिए गायें क्यों खाती हैं। सो वाई डू काउज़ ईट, वाई डू काउज़ ईट। अब बहुत सारी गायें हैं तो हम यहाँ बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो हम यहाँ पर डज़ ना यूज़ करके डू का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से गाय क्यों खाती है, एक गाय है, एक गाय के साथ मैंने बताया सिंगुलर नंबर के साथ में तो डज़ लगाएंगे या डज़ नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर उसी तरीके से डज़ हमने यूज़ किया क्योंकि एक वचन है, गाय एक है। तो वाई डज़ काउ ईट, ये हो जाएगा। इसे हमें बनाना है मोहन क्यों नाचता है। तो मोहन क्यों नाचता है, तो मोहन के साथ में हमें डज़ का यूज़ करना है क्योंकि मोहन जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया है एक वचन में डज़ या डज़ नॉट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से मोहन के साथ में यहाँ पर डज़ का यूज़ होगा। तो वाई डज़ मोहन डांस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए अब हमारे यहाँ के नीचे के सेंटेंसेस कुछ डिफरेंट तरीके के हैं। इसमें हमने नेगेटिव नहीं का यूज़ किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये देखते हैं। जैसे है वह क्यों नहीं खाता है, वह क्यों खाता है ऊपर बनाया है तो वाई डज़ ही ईट, वह क्यों नहीं खाता है। सो वाई डज़ ही नॉट ईट होगा, तो नॉट का यूज़ यहाँ पर हुआ है। राम क्यों नहीं गाता है, तो वाई डज़ राम नॉट सिंग, राम क्यों नहीं गाता है, वाई डज़ राम नॉट सिंग। वे क्यों नहीं जाते हैं, सो वाई डू दे नॉट गो, वे क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो, वे क्यों नहीं जाते हैं, वाई डू दे नॉट गो। अब गायें क्यों खाती हैं, वाई डू काउज़ ईट, गायें क्यों नहीं खाती हैं, सो वाई डू काउज़ नॉट ईट। अब इसका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा बेटर। अब इसी तरीके से एक गाय है तो गाय क्यों खाती है, सो वाई डज़ काउ ईट, एक वचन है तो डज़ लगा हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से गाय क्यों नहीं खाती है, एक गाय है सो वाई डज़ काउ नॉट ईट। उसी तरीके से मोहन क्यों नाचता है, सो वाई डज़ मोहन डांस, मोहन क्यों नहीं नाचता है, सो वाई डज़ मोहन नॉट डांस। तो ये इस तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। इनमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ यानी बहुवचन के साथ में हमें डू, डू नॉट, हैव नॉट का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ में हम डज़ या डज़ नॉट का यूज़ करते हैं। डज़ नॉट, डज़ या हैज़ नॉट का यूज़ करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ही ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब आप लोगों को
ट्राई ये करना है कि अब आप लोगों को अपने घर पर अपने आप से कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे वह टहलने क्यों जाता है, वह टहलने क्यों नहीं जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, वह क्यों खाता है, वह क्यों नहीं खाता है। इसी तरीके से वह टहलने क्यों जाता है, वह टहलने क्यों नहीं जाता है। और टहलने के लिए वॉक का यूज़ करते हैं, तो वॉक का यूज़ मैंने हिंट के लिए यहाँ पर कर दिया है, तो आप इसको वॉक का यूज़ करते आप इसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। अब वह टीवी क्यों देखता है, फिर बनाना है वह टीवी क्यों नहीं देखता है। इसमें टीवी के लिए वॉच का यूज़ करते हैं कि वॉचिंग टीवी, उस तरह से आप अपना बनाइएगा यूज़ करके वॉच को, टीवी देखने को वॉच हम यूज़ करते हैं। वह साइकिल क्यों चलाता है, फिर बनाना है वह साइकिल क्यों नहीं चलाता है। तो साइकिल चलाना को हम देखिए, अब कोई भी चीज़ हम जब चलाते हैं तो हम उसमें ये ध्यान रखते हैं, अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं या हम बाइक चला रहे हैं तो हम राइडिंग अ बाइसिकल इस तरह से लगाते हैं। लेकिन जब हम कार चलाते हैं तो हम कार के लिए राइडिंग नहीं लगाते हैं, कार के लिए हम ड्राइविंग लगाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखकर इन सेंटेंसेस को आपको बनाना है। ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह ही ये सेंटेंसेस नीचे वाले बनेंगे। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कहाँ पर किस तरह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू।